हे गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड आज की वीडियो में समझेंगे कि निफ्टी पे हमने कैसे ट्रेड किया और कौन कौन से स्टॉक्स हमने बाई किए और उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि निफ्टी में मॉर्निंग में एक ब्रेकआउट आया। एंड देखो इस ब्रेकआउट को बाई करने का रीज़न क्या था, क्या लॉजिक था इसके पीछे, वो समझते हैं। देखो अगर आप हिस्ट्री में जाओगे ना, पीछे देखोगे तो इसमें एक गैप डाउन हुआ था निफ्टी पे, जो कि निफ्टी 22,520 से सीधा नीचे गैप डाउन हुई थी 22,400 पे। तो ये पूरा एक 100 पॉइंट का गैप था। तो इसी गैप को आज हमने ब्रेकआउट में ट्रेड किया। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी गैप के पास मार्केट पहुंचती है तो वहाँ पर जब ब्रेकआउट होता है ना, तो फिर उस गैप को फिल करने जाती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे आज, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कितना स्मूथ आज इसने यहाँ पर उसी गैप को फिल करने के लिए ये वहाँ तक गया, ऊपर तक। एंड ऊपर 22,500 पे सेलर्स बैठे हुए, तो उन्होंने मार्केट को पुश करके नीचे लाया। तो मॉर्निंग में हमारा ट्रेड आज सिंपल था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई आए। बाकी अगर स्टॉक्स पे बात करें तो देखो, जो भी मैं स्टॉक्स बाई करता हूँ उसका लॉजिक समझने के लिए, अगर आप लॉजिक समझना चाहते हो तो ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड करके एक हमारा चैनल है, जो कि एक्स यानी कि ट्विटर पे है, ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड नाम से। तो उसमें हमने सारी जैसे से बाई करता हूँ मैं डालता रहता हूँ। जैसे हमने आज IRCTC बाई किया, भारत फोर्ज बाई किया, कंटेनर कॉर्प बाई किया, यूनाइटेड ब्रूवरीज बाई किया। तो समझेंगे क्या, और एक ग्लेन फार्मा नीचे वो भी है। तो समझेंगे क्या रीज़न था उसको बाई करने का। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले खोलते हैं IRCTC। देखो IRCTC का अगर आप देखोगे ना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, हमें 3-4-5 मिनट पे नहीं देखना है। तो बेसिकली आपको उसमें दिखेगा कि एक इसमें एक डाउन ट्रेंड था, एक ब्रेकडाउन। पहले इसमें यहाँ ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद उसने उस ब्रेकआउट को फेल कर गया था और एक ब्रेकडाउन हो गया था। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये ब्रेकडाउन है। एंड इस ब्रेकडाउन का आपको दिख रहा होगा, यहीं से ब्रेकडाउन हुआ था। ये जो आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, अब यहीं पर आकर एक इसने कंसोलिडेशन के बाद फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे हमारी 1025 पे एंट्री हुई है और 1016 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 9 रुपये का। तो इस तरीके से हमने एंटर किया है। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। देखो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, ये वो रेजिस्टेंस है जहाँ से इसने ब्रेकडाउन किया था। और ये यहाँ से, तो यहाँ से ये नीचे गई थी मार्केट, यहाँ से पहले इसको ऊपर जाने में दिक्कत हो रही थी, यहीं से ब्रेकडाउन हुआ था। अब यहाँ पर आकर इसने एक कंसोलिडेशन किया और यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है। तो इस जगह हमने 1025 के ऊपर एंट्री करी। अगर मैं आपको और बड़े में दिखाऊं तो आप इसको देख सकते हो, 15 मिनट में आपको समझ आएगा। तो आप इसमें कल भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं है। तो कोई भी डिप भी आएगा तो आप इसमें बाई कर सकते हो। वॉल्यूम भी अच्छा है, आपको वॉल्यूम भी नीचे दिख जाएगा, तो वॉल्यूम में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली क्या है, एक कंसोलिडेशन यहाँ पर, और कंसोलिडेशन के बाद फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट। तो 1016 का हमने स्टॉप लॉस रखा है और इस तरीके से इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। देखो नेक्स्ट तो काफ़ी अच्छा है, यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड हमने ट्रेड किया। क्या रीज़न था, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर आप इसमें देखोगे तो यूनाइटेड ब्रूवरीज का चार्ट है, इसको साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो कि दो चीज़ें देखनी है। एक तो इसका प्रीवियस हाई 1911 के ऊपर हमें वेट करना था, जब इसमें क्लोज होगा तो हम इसमें एंटर करेंगे। एंड जब वॉल्यूम आप इसमें देखो, वॉल्यूम अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो वॉल्यूम कितना बड़ा है। पिछले कैंडल्स का वॉल्यूम देखो और इसका वॉल्यूम देखो, करीब करीब 2.5 मिलियन। तो इससे ये बताता है कि कितनी अच्छी इसमें बाइंग है। और कैंडल का साइज देखो कितना बड़ा कैंडल है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको जूम करके अभी दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वजह से हमें ये दो चीज़ें देखनी होती है, एक तो वॉल्यूम देखना होता है एंड दूसरा कैंडल का साइज़, देखो कितना बुलिश कैंडल है। अब अगर नीचे इसमें 1960 तक अगर आपको कोई डिप आता है, आप इसमें बाई कर सकते हो। ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हो। जो स्विंग लो है आपका, आप इसका 1840 1830 का जो इसका लास्ट स्विंग लो है, इसका आप स्टॉप लॉस भी इसमें लगा सकते हो। तो ये हो गई हमारी यूनाइटेड ब्रूवरीज की बात। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का एक ब्रेकडाउन हुआ था एंड उस ब्रेकडाउन के बाद इसमें एंट्री है, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो अगर आप इसमें देखोगे, इसका ब्रेकडाउन जो है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका प्रीवियस जो यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद ये इसका प्रीवियस हाई था, जहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस लिया था, ये दिख रहा होगा ब्रेकडाउन। ये एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से, न्यूज़ से यहाँ पर ब्रेकडाउन किया था
और ये नीचे जाके अब फाइनली यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद इसके ऊपर इसने क्लोज दे दिया है। तो इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा है 1194 का, और यहाँ पर जब इसके ऊपर क्लोज हुआ है तब हमने इसमें एंटर किया। अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो इसका भी लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने एंट्री करी है। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी देर कंसोलिडेट किया है इसने एंड फाइनली इसके ऊपर क्लोज कर गया है। मैं आपको ड्रॉ करके इसमें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनाया, ये पूरा। अब इसके नीचे क्या है, हमारा स्टॉप लॉस है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर नीचे आ भी रहा है तो यहाँ से फिर बाउंस बैक भी कर सकता है। और अगर आप 50% ऊपर बुक कर रहे हो तो बाकी का 50% अपना जो कॉस्ट टू कॉस्ट है उस पर भी रख सकते हो। तो ये लॉजिक था हमारा आज भारत फोर्ज का, जो कि एक, अब देखो अब इसमें कितनी बड़ी मूव इसमें आने के विंडो खुल जाती है। 1300 तक का इसमें विंडो ये पूरा खुल जाता है, क्योंकि आप देखो कैंडल का साइज़ कितना है। पहला जो इसने 1300 से नीचे गया तो इसने गया 1000 से फिर 1200। अब इस 1200 के लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है अच्छा खासा। तो अब हम देख सकते हैं इसमें आराम से 1300 तक का लेवल भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये लॉजिक था आज हमारा भारत फोर्ज को सेलेक्ट करने का। वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्लेनमार्क फार्मा है। ग्लेनमार्क फार्मा में अगर आप देखोगे तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है इसमें, जो यहाँ पर 1072 पे, तो 1072 के ऊपर इसने क्लोज कर दिया है। इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये तो सिंपल ट्रेड था। एंड 1016 का हमने स्टॉप लॉस लगाया है। एंड अगर ये नीचे आएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जा रहा है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि इसमें जो अगला रेजिस्टेंस है, आई थिंक ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है जो हमने पहले का होल्ड किया हुआ है उस पर देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने लिया हुआ था। अगर आप जाके उस पर देखोगे ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड जो वहाँ एक्स पे है, तो उसमें हमने एंटर किया था 760 का जब इसमें ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पर 760 के ब्रेकआउट पे हमने एंट्री करी थी एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट आया है। अब अगर नीचे डिप आता है 763 764 पे तो फिर से एंटर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ भी एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा हमने क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे ट्रेड किया था। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे ट्रेड करने का रीज़न ये था कि आप देखो 303 पे हमने एंट्री करी थी, यहाँ से कितना अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया और 312 तक के लेवल को देख लिया है। अब 330 तरीके तक हम जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। अगर मैं आपको अपना चैनल दिखाऊँ जो ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड है, उसमें आप देख सकते हो कि IRCTC मैंने डाला हुआ है। उसके बाद भारत फोर्ज हमने जब बाई किया तो डाला था। कंटेनर कॉर्प डाल रखा है। यूनाइटेड ब्रेवरीज हमने डाला जो कि अभी मैंने आपको बताया। ग्लेनमार्क फार्मा डाला है। क्रॉम्पटन हमने डाला था। तो इस तरीके से मैं डालता रहता हूँ, वहाँ पे अपना लॉजिक समझ सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतने ही स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, बाकी कल देखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।